हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल कुशवाहा। गाइस, आई होप आपने अभी तक के 1 से लेकर 4 तक के प्रैक्टिस सेट सब आपने सॉल्व कर लिए होंगे। कितने मार्क्स आए अगर आपने नहीं बताया है तो इस 5 सेट में ही आप अपने सारे सेट के मार्क्स को बता सकते हो। ठीक है, नहीं देखा है जाके देखिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको जैसे नॉर्मली आप एग्जाम देते हो उसी तरह के सारे 100 क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मीन्स आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से मिल जाएंगे, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हो अलग से हमारे YouTube चैनल के अलावा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, जो कि है ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। ओके गाइस, यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिब्रे ऑफिस ओएसआई के तहत वितरित किया जाता है और इसमें ओएसआई का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शंस आर ओपन सिस्टम इंटरचेंज, ओपन सिस्टम इंटरचेंज, ओके, ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज और ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ठीक है गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओएसआई जो यहाँ पे ये आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन वाला नहीं है, ये आपका दूसरा है। ये क्या है? आपका ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ठीक है, उस ओएसआई की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। वो क्या था? ओएसआई लेयर था, जिसमें हमने क्या लिखा था? कल वाले में ही मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। क्या था वहां पे? 7th लेयर थी। यहाँ पे 7 लेयर थी। कौन कौन सी लेयर थी? सॉरी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और सारी सेशन के बाद प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सारी लेयर थी। वो आपका था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये आपका क्या है? ओपन सोर्स इनिशिएटिव। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला पावर ऑफ 5,2 का मान क्या होगा? यानी व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला? ऑप्शंस आर 25, 5, 7 और 10. Your time starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 25। क्या करना है इसमें? पावर करना है। ठीक है, नॉर्मली पावर यानी 2 to the power 5, सॉरी 5 to the power 2 जो आगे लिखा रहेगा। अब पहले 5 को लिखो, 5 के पावर 2 लिखो, क्या होगा? 5 to the power 2 यानी 5 into 5। ऑप्शन नंबर 25 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सीलिंग -97, 7 का मान क्या होगा? यानी व्हाट विल बी द फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला? ऑप्शंस आर -98, 97, एरर और 97। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या? एरर। ठीक है, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट मुझे पता है क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सीलिंग में क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। सीलिंग में क्या करोगे आप? नॉर्मली आप डिवाइड करके देखते हो। ठीक है, वो डिवाइड नहीं होता। तो भी क्वेश्चन से वो आपका डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 97 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? मे बी आपका 13.85 समथिंग करके आएगा। ठीक है, ये आप डिवाइड कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब सीलिंग में आप क्या करते थे? एक डिजिट को इंक्रीमेंट कर देते थे। ठीक है, और आप फ्लोर में क्या करते थे? एक चीज कम कर देते थे। ओके, तो यहाँ पे 97 को 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 13.857 समथिंग करके। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? फ्लोर में क्या करते थे? एक एक नीचे का मतलब जो भी डिजिट रहती थी, यानी हम लोग उसका एक नीचे का एक डिक्रीमेंट कर देते थे, आप ये कह सकते हो। और सीलिंग में क्या करते थे? एक अधिक कर देते थे। यानी अभी कई सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती की होगी, क्या कर दिया होगा? -98 जो आपका 7 से डिवाइड होता है वो क्या करता है? 98। बट गाइस, यहाँ पे जो कि माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे ये आपका एरर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, WCI कमांड का क्या उपयोग है? यानी व्हाट इज द यूज ऑफ WCI कमांड? ऑप्शंस आर लाइनों की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स, काउंटिंग बाइट्स और नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ओके आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे WCI कमांड का क्या क्या मतलब है? नंबर ऑफ लाइंस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पीएमएसबीवाई का पूरा नाम क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएसबीवाई। ऑप्शंस आर प्रधानमंत्री सर्विस बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपका गवर्नमेंट बेस्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम होती है। ठीक है, अगर अभी गाइस आप लोग सब लोगों से ये बताओ कि किन किन लोगों ने ये इस योजना को एक्टिवेट किया गया हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये आपके आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो आपके थे लेट अरुण जेटली के थ्रू आया था। ये 2015 फरवरी 2015 में आया था और फॉर्मली लॉन्च किया गया था किसके थ्रू, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई को कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ये आपके इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, बेसिकली ये आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम होता है। ये प्रोवाइड करता है आपको 1 ईयर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवरेज फॉर अ एनुअल रिन्यूअल। ओके, बेसिकली मुझे जहां तक मुझे याद है ये आपका 12 रुपए पर एनएम आपको समथिंग करके देना होता है, मिनिमम प्रीमियम जो भी इसकी रेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मिटाए गए मेल को पुनः प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड टू रिकवर डिलीटेड मेल। ऑप्शंस आर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ट्रैश और सेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज ट्रैश बॉक्स। गाइस बेसिकली आपको ये पता है कि जो भी आपका मेल डिलीट हो जाता है वो आपको नहीं मिलता, बट यहाँ पे जो आपका ट्रैश बॉक्स है आप वहां पे ले सकते हो, उसके थ्रू आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैसेज ट्रैक्स इन ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर पोर्टल होता है जो कि फॉलोज करता है ईमेल मैसेजेस एज दे ट्रेवल थ्रू द एक्सचेंज ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा हमारा अगर मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, रिफर्ड हुआ है और डिलीवर बाय द सर्विस है, कोई भी चीज हो, इसके लिए आपको यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, कृत्रिम बुद्धि निम्न में से किस वर्ष स्थापित की गई थी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द ईयर। ऑप्शंस आर 1986, 1956, 1978 और 1999। ओके, your time starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 1956। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 1956 में स्टार्ट हुआ था यानी स्टैब्लिश्ड हुआ था। किसके थ्रू? ये भी कई बार पूछा जाता है, जो थे जॉन मैकेथी। किसके थ्रू? जॉन मैकेथी के थ्रू। ठीक है, ये आप ओके ये आपका बेसिकली अगर आपको पूछा जाए कि किसके थ्रू किया गया था, तो जॉन मैकेथी। और कब किया गया था? तो 1956। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डिजी लॉकर में अपलोड करने के लिए व्यक्तिगत फाइल का अधिकतम आकार क्या होता है, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ इंडिविजुअल फाइल टू बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर। ऑप्शंस आर 5 MB, 10 MB, 15 MB और 20 MB। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? 10 MB। कितना मैक्सिमम आपका जो यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम साइज वो आपका 10 MB तक का हो सकता है। ठीक है, डिजी लॉकर क्या है गाइस? ये आपका एक इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस है जो आपको प्रोवाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइस, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका एक इसको बोलोगे तो ये फ्री वेयर है, इसको भी कोई आपको इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर से कॉपी प्रिंट करने के लिए टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। टोनर इज यूज्ड टू प्रिंट कॉपीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ऑप्शंस आर थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और बोथ ए एंड बी बोथ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके गाइस, गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, ठीक है। हाँ जी, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, ये आपका कॉस्टली होता है और इसमें टोनर यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आईएमईआई का पूरा नाम क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमईआई। ऑप्शंस आर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेट मेलिंग मोड एक्सटेंशन, आई इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ओके, फर्स्ट वन वाला आपका इंटरनेशनल है, डी इज नन ऑफ द अप। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं कि आईएमईआई और इस तरह के क्वेश्चंस आपके अधिकतर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, आईएमईआई आ रहा है, आपका आईएमईआई भी आता है, आईएमईआई का फुल फॉर्म, और आपका आरटीजीएस हो गया, वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो गया, एनईएफटी हो गया, मतलब इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कभी भी एग्जाम में ऐसे पूछे जाए तो फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आता है कि आरटीजीएस हो गया या तो फिर एनईएफटी हो गया। तो इन सब का लिमिट वो क्या है, लिमिटेशन क्या है कि मिनिमम आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बात करें आईएमईआई की, तो क्या इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। तो गाइस आपके लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक किस फॉर्मेट में संग्रहित होती है, यानी इन व्हाट फॉर्मेट आर डेट्स स्टोर्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऑप्शंस आर न्यूमेरिक, टेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक और नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डेट जो है वहां पे आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक न्यूमेरिक होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेन्यू का विकल्प नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द एडिट मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शंस आर कट, कॉपी, डुप्लीकेट और पेस्ट सेटअप। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैसे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एडिट मेन्यू में आपको कट मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगा, डुप्लीकेट मिल जाएगा, पर पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का, यानी डेजी व्हील प्रिंटर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ओके, ऑप्शंस आर लेजर प्रिंटर, ओके गाइस, तो आपकी टाइम स्टार्ट हो रही है। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज इम्पैक्ट, यानी आपका जो डेजी बिल प्रिंटर है वो किस में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ठीक है। गाइस, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ इंक रिबन विद द पेपर, ठीक है। तो बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, वो क्रिएट करता है इमेज को यूजिंग सम मैकेनिज्म, उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है टू फिजिकली प्रेस एंड इंक्ड रिबन अगेंस्ट दी प्रेस। ओके, यहाँ पे वो यूज करता है इन टू बी डिपोजिट टू द पेज इन द शेप डिजायर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रेऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज लिब्रेऑफिस। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू और नन। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस क्यू। ओके, ट्राई करके देखिए गाइस, शॉर्टकट की को तो मैंने हमेशा से बोला, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपकी चीजें नहीं क्लियर होगी, ठीक है। एक बार ट्राई की जरूर करके जरूर देखा करो। क्वेश्चन नंबर 15, नीलेट का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीलेट। ऑप्शंस आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी,
देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला है, दोनों आई को भी एक्सचेंज कर दिया है। नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक, डी इज नन। ओके, your time starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is National Institute of Electronics and Information Technology. guys, कई बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि जो आप जिसके थ्रू आपका ट्रिपल सी का एग्जाम कराया जा रहा है, हाँ जी वो ये वही रिलेटेड है, ठीक है, क्या ये गवर्नमेंट बॉडी है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। ये आपका एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जहां मैं अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि किसके थ्रू बनाया गया, तो वही है, MEITY क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सॉरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, MQTT का फुल फॉर्म क्या है? And what is the full form of MQTT? Options are message queuing, telemetry transfer protocol, message queuing, telemetry transmission protocol, both or none. Your time starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is message queuing, telemetry transfer protocol, ठीक है। ये आपका MQTT यूज किया जाता है डेटा एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन कॉन्स्ट्रेंट डिवाइसेस एंड सर्विस एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस और नन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, guys, option number A is correct, which is control plus shift plus A. Okay. क्वेश्चन नंबर 18, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, यानी व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? ऑप्शंस आर 1904, 1906, 1995 एंड 1997। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, वैक्यूम ट्यूब आपका इन्वेंट किया गया था 1904 में, ठीक है। गाइस, अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब की, तो हम इसको एक वैक्यूम ट्यूब की जगह वॉल्व भी कर सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जो यूज किया जाता है बहुत ही तरीके के ओल्डर मॉडल रेडियोज, जो आपके पहले के जो भी रेडियो होते थे उसमें ये यूज किया जाता था। बड़े सुंदर लगते हैं, आप इसको गूगल करके देखिएगा, ठीक है। शीशे की तरह लगते हैं। जो पहले के जो भी टेलीविजन सेट होते थे, जो आपने देखा होगा पहले, जो वो CID रेफर जो होता था ना, उसमें यूज किया जाता था। और जो एम्पलीफायर होते थे उसमें भी यूज किया जाता था, क्यों? कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक और कंट्रोल फ्लो को। ओके, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे अगर टेक्निकल के होंगे तो उनको मैं बता दूं, इसमें क्या होता है, जो कैथोड होता है ना उसका गर्म हो जाता है, तो वो एज लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह ये आपका क्या काम करता है, एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मो आइकॉनिक इमिशन भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब मस्ट बी हार्ड टू वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ IC एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स? ऑप्शंस आर जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉयस, फ्रैंक वोंगलस और ऑल ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉयस और फ्रैंक वोंगलस तीनों ने मिलके इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। गाइस, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका कब कब इन्वेंशन किया गया था? 12 सितंबर 1958 में। कब? 1958 में, ठीक है। ये बेसिकली ये लार्ज नंबर्स ऑफ मॉफसेट को मिला के बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सारथी का पूरा नाम क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी? ऑप्शंस आर सनराइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंश्योरेंस, सनराइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंटरनेट, थर्ड वन is serial advanced application rail travel help and information, fourth one is none. Your time starts now. Okay, option number A is correct, which is Synrush advanced application rail travel help and information. Okay guys,
20 क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से किया, उसका एलोबरेशन भी आपने अच्छे से देखा। कोई और इशू हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे के जो भी सेट्स अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके लिए बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। एक लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता हो नहीं होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड? ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला, नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फंड्स ऑनलाइन टू ए बेनिफिशियरी अकाउंट्स। ठीक है, ऑप्शन आर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम और आधार नंबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, आधार नंबर कोई कंपल्सरी नहीं होता, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड और नेम कंपल्सरी होता है, ठीक है। ओके, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंटीवायरस? ऑप्शंस आर बिट डिफेंडर, डिफ्रैगमेंटेड, यूटिलिटी प्रोग्राम और नन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, guys, option number A is correct, which is bit defender. Okay, गाइस, बिट डिफेंडर की बात करें, ये आपका क्या है, एक एंटीवायरस का एग्जांपल है। बिट डिफेंडर आपका यूज किया जाता है साइबर सिक्योरिटी में। ये साइबर सिक्योरिटी का एक सॉफ्टवेयर लीडर बोल सकते हो आप, ठीक है। ये आपका क्या करता है, बेस्ट इन क्लास। ये आपका थ्रेट करता है प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए एंड रिस्पॉन्स सॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी सेवा डिजीलॉकर में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट इन डिजीलॉकर? ऑप्शंस आर डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल आधार और बुक्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, देखिए, आपको डिजी लॉकर बेसिकली क्या होता है, इसमें आप अपने डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो। डीएल आपका ये आप डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो लिखा है, डिजिटल आधार भी रख सकते हो, पर बुक्स को नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपका खुद का तो नहीं है ना। खुद का भी होगा फिर भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 24। बिटकॉइन की खोज निम्न में से किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बिटकॉइन? ऑप्शंस आर मार्क जुकरबर्ग, संतोषी नाकामोटो, जेफ बेजोस और नन। ओके, your time starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संतोषी नाकामोटो। मार्क जुकरबर्ग सब जानते हैं, फेसबुक से बेजोस भी आप लोग जानते हो, ठीक है। तो और मैन आउट संतोषी नाकामोटो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वोशिएंट 509,8,7 का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस आर 70, 72, 510, 509। जल्दी से सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 5 नहीं 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में आपको नॉर्मली डिवाइड करना होता है, ठीक है। 509.8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, पहली बार तो आपको 7 बार में जाएगा, ठीक है। सुबह क्या हो गया, 7 7 जा 49, ये हो गया। इसके बाद आपको 49 ये 50 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आपका 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 1 9 आएगा, ठीक है। 19 आएगा, फिर 7 दूनी 14 बार में जाएगा, फिर आपका आ जाएगा पॉइंट। यानी इस तरीके से करके अगर आप इसको डिवाइड करोगे, आपका आएगा 72.8 समथिंग आएगा। गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पॉइंट के बाद वाली चीज नहीं लेनी होती, नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। गाइस, बहुत ही अच्छे से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देखा और सारे क्वेश्चंस को समझा। कोई भी आपको डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और जो भी फैमिली में है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको इस सारे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, जब कब से आपका एग्जाम हो रहा है, कब एग्जाम होगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।